पत्नी से आलू के पराठे मांगने पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके के नगला मसानी क्षेत्र निवासी युवक लक्ष्मण को अपनी पत्नी से खाने के लिए आलू का पराठा मांगने की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि मजदूरी करने के बाद जब लक्ष्मण अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से खाने में आलू का पराठा मांग लिए थे, लेकिन जब तक पत्नी कुछ खाना बना चुकी थी, पति द्वारा खाने में आलू के पराठे मांगने की इसी बात पर दोनों पति पत्नी में कहासुनी के बाद विवाद हुआ था। इसके बाद पत्नी अपनी बहन के घर चली गई तो पति लक्ष्मण भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे अपनी साली के ससुराल जा पहुंचा, जहां दोनों पति पत्नी में आलू के पराठे खाने में मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद आलू के पराठे को लेकर झगड़ा हुआ। साली के घर दोनों पति पत्नी में हुए झगड़े के बाद घर से गए युवक की लाश देर रात बरौला फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर क्षत विक्षत हालत में पड़ी हुई मिली। युवक की लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे मृतक युवक के परिजनों ने पत्नी व मृत युवक की साली सालू पर हत्या कर उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर बखेड़ा खड़ा कर दिया। इस दौरान कई बार पुलिस की परिजनों से नोकझोंक भी हो गई। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम जब मृतक युवक लक्ष्मण की लाश उसके घर पहुंची तो मृतक के परिजनों ने कार्रवाई के लिए खैर रोड पर शव रखकर जाम लगा दिया। इसे लेकर घंटों तनाव जैसे हालात रहे। किसी तरह पुलिस ने उन्हें मुकदमा व कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाया। देर रात मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतक पति लक्ष्मण की पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है। पत्नी से आलू के पराठे खाने में मांगने वाले पति लक्ष्मण की मौत के बाद उसकी मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस मृतक की पत्नी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। सीओ प्रथम अशोक कुमार सिंह का कहना है कि प्रकरण की अब तक की जांच में दंपति विवाद में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या का मामला लग रहा है। परिवार की मांग व जिद के चलते तीनों पर हत्या दर्ज कर जांच की जा रही है। पत्नी से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। जो सच होगा वही तय होगा, किसी को निर्दोष जेल नहीं भेजा जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम स्नेहलता। ये घटना कहाँ की है, क्या हुआ, क्या हरी पानी इधर टंकी के देखो पास। क्या पानी की टंकी हुआ, क्या था पूरी बात बता। ऐसा हुआ था कि मतलब इनका घर का मेंटेन था, उन्होंने पराठे खाए काम पे से आकर। उसी पराठे के पीछे इसकी घरवाली है ना लड़के की अपने फ्रेंड को कुत्ता कह रही थी, तो वो कह रही थी मैं अपने जीजा के घर जा रही हूँ, तुझे वहीं पे बताऊँ। तो इतना बोल के उसके पीछे पीछे वो आगे आगे गई है, वो पीछे पीछे गया है। फिर उसके बाद में वो अंदर बंद में करके मारा पीटा है। और किन लोगों ने मारा, क्या है? जीजा ने, जीजा और जीजा। तो उसकी डेड बॉडी कहाँ पे मिली है? वहाँ पे स्टेशन पे। रेलवे। वो मारने के बाद महलक कहाँ पे आ गई है? वो कहीं पे भी नहीं आई है, सुबह फोन गया था घर पे। तो अब कहाँ है वो महिला? वो अंदर। कहाँ पर? अभी वो हमारे घर पे। कहाँ अंदर है? अंदर है थाने। कहाँ पे? थाने में? कौन से थाने में? डेलीगेट थाना। डेलीगेट थाने के अंदर है। मार के आ गई है। अभी हम लाए हैं घर से खींच के, हमारे मोहल्ले में आई, हंगामा कर रही थी दोबारा से। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? जसोदा। जसोदा। ये मरने वाले कौन थे तुम्हारे? ये हमारा छोटा भाई हो। अच्छा, हुआ क्या था, किस बात में हुआ था? ये ना ऐसी हमारा भैया आओ खाना खा रो, मेरे पास खा रो आधी रोटी आधा पराठा खाई। भाभी आई अंदर ते आकर नहीं है तू कुत्ता कुत्ता सुगर फलाना ठिकाना मर के कहने लग गई। मेरी बहन के पैसा थे, मेरे सबके पैसा थे। तो हमारी मम्मी ने कही मेरे से तू मैं नम पे मत करे, बिल्कुल नम पे कछू मत कहे, तू अंदर ले जा अपने आदमी से अंदर कही। तो मार कर नहीं थप्पड़ 3-4 खच के और गे ना अंदर चली गई हैं। मोबाइल उठाकर तेज लाई है। हमारा भैया कह रहा कहूँ जाए मत, कहीं जाए मत। ये हमने हमारा भैया दोनों ने पकड़ लिए, दोनों पकड़ ले भैया भाभी दोनों पकड़ ले। तो हमने अपना भैया छुटा रहे हैं, तो हमने अपने भैया हमने अपने भैया के थप्पड़ मारे खींच के तीनों ने, दो भाई ने मैंने भैया छोड़ दे। अब हम के भाग गई हैं। तो हमारे भैया मोबाइल फोन लेकर सब चीज़ लेकर भाग गई है, मतलब पैसा परस सब आधार कार्ड सब लेकर भाग गई हैं। कछू ना हमारे पास सब लेकर भाग गई हैं। तो हमारी भाभी गई है पीछे भाभी गई पीछे भाभी पकड़ने गई हैं। तो भाभी को धक्का मार के भाग गई हैं। फिर भाभी ने कही है 3-4 लड़के थे, तो हमारी दौरानी पकड़ो भागी जा रही है। तो उनमें धक्का मार के भाग गई है। तो तुम कौन है मेरे, तुम भी छोड़ो अपनी बहन का। हमारा भैया भी इनके पीछे भागा हुआ है। तो भाभी तुम जाओ, मैं बुला के लाऊंगी। तो भैया कह रहा मधु चल ना, अपनी बहन के ना बकी। हमारा भैया भी इनके बहन के ना बको, बहन के ना जाके इनसे मारपीट खूब भैया हमारे भैया को खूब मार पीटो। तो हमारा भैया मौत किस चीज से मारा था इनको? अब मुझे नहीं पता, हमारा भैया पहले तो नौकर है, मेरे गाल पे थप्पड़ मारे
आपकी भाभी के अवैध संबंध थे किसी से? मैं कहता रही हूँ अपने जीजा से राजी शुरू से, अपने जीजा को समझते दिवक के नहीं है, चील लाते अपनी साली को ही दे के जाते। तो उनकी डेड बॉडी कहाँ मिली थी? डेड बॉडी हमें नहीं पता, हमें तो पुलिस ने खबर की है, बम बोला थाने थे, बम बोला थाने थे, पुलिस ने खबर की हमसे। तो क्या बताया था आपको पुलिस ने? ना कैसी आप आ जाओ, आपके भाई अच्छे खासे, इनको लेके चले जाओ। अब हमारे भाई हम पे गए तो हमारे भाई नौ कह रहे हैं तुम्हारा, हमारा भाई कह रहा है, मैंने भाई हमारा भाई कैसा है कि तुम्हारा भाई मर गया, नौ कही हमारे भाई कि तुम्हारे भाई का कुछ नहीं है, तुम्हारे भाई का मौका फूटा पड़ा है पूरा माच कर। अच्छा, अवैध संबंध किससे थे? कहते रहिए अपने जीजा से। क्या नाम क्या है उनका? मुकेश। वो कहाँ के रहने वाले? कुंजलपुर। ये कहाँ पड़ता है? टाइगर लॉज के पास। टाइगर लॉज के पास। बता दी क्या घटना हुई है यहाँ पर? मोहल्ला नगला मसानी थाना दिल्ली गेट में एक युवक का शव कल रेलवे ट्रैक पर मिला था, जिसपे सिविल लाइन पुलिस द्वारा पंचायत नाव भर के पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम के बाद जो है पारिवारिक जनों द्वारा मौत को संदिग्ध बताते हुए तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रचलित है। जीजा पर कई आरोप लग रहे, जीजा और पत्नी पर। नहीं तो जो तहरीर दी गई है, जिसके खिलाफ दी गई है, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचना प्रचलित है।